अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के जो लेक्चर है इसमें हम जो है स्पेसेस सीखेंगे। बेसिक ऑफ स्पेसेस कि हम स्पेसेस में डेटा एंट्री किस तरह करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे, स्पेसेस को ओपन करेंगे। ठीक है। ये स्पेसेस अब ओपन हो रहा है। अब स्पेसेस ओपन हो गए। ठीक है। अब आप लोग दो जो है देख सकते हैं स्पेसेस के जो है शीट में। एक है डेटा व्यू, दूसरा है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चनियर होता है वो हम पुट करते हैं। ठीक है। और इसका जो इसके जो ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम जेंडर लेते हैं तो मेल एंड फीमेल। ठीक है। इसके अलावा जो है हम फॉर एग्जांपल अगर एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हम जो है पहले वेरिएबल व्यू में पुट करेंगे। फिर वेरिएबल व्यू के बाद हम जितने भी हम क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनियर फिल करते हैं, तो वो वन बाय वन जो है हम इजीली पुट करेंगे। हर हर एक क्वेश्चनियर को बार बार जो है वो इंटर करना नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चनियर में 20 जो है वो क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चन हम सिर्फ एक बार पुट करेंगे। फिर वो वेरिएबल व्यू में वेरिएबल व्यू में फिर जब जैसे हम वो कंप्लीट करेंगे तो डेटा व्यू में फिर वो खुद ब खुद आएंगे। और इसके साथ साथ हम जो है एनालिसिस, बेसिक जो एनालिसिस में हम फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज जो है करते हैं, तो वो भी हम फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल में नेम। नेम क्या है कि फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट रहते हैं डेमोग्राफिक से, तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज द जेंडर ऑफ पेशेंट। तो सिर्फ एक जो है हम नेम में सिर्फ एक मेन जो है करेक्टर सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर जेंडर है। तो ये चीज़ हम जेंडर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड पेर हमारे पास आते हैं टाइप। ठीक है। तो डेफिनेटली ये न्यूमेरिक होता है। ठीक है, सॉरी, ये फिर जो है न्यूमेरिक नंबर। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन बेसिक में क्या होता है कि बेसिक में आप या न्यूमेरिक सेलेक्ट करेंगे या स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जेंडर मेल एंड फीमेल है। मीन की न्यूमेरिक नंबर्स नहीं है कि एज ऑफ द पेशेंट 20 ईयर, 30 ईयर, ठीक है, या ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिक। जहाँ पर न्यूमेरिक ना हो तो सेकंड ऑप्शन हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग करेंगे तो ओके प्रेस करेंगे। अब विड्थ है। वेट का मतलब क्या है कि कितने करेक्टर आप जो है कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ये जितना ज़्यादा हो तो कोई इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा सेलेक्ट करें, 8 सेलेक्ट करें, 9। फॉर एग्जांपल नेम है ना, तो NAME, इनमें 4 कैरेक्टर है। अब अगर इस तरह के नेम आता है कि इसमें 8 से ज़्यादा हो तो फिर वो फुल फुल जो है वो एंट्री नहीं होता 8 से ज़्यादा। तो अगर हम फिर यहाँ पर 8 के बजाय 15 सेलेक्ट करेंगे, तो फिर अप टू 15 जो है वो हम इतने कैरेक्टर्स इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है डिसिमल। डिसिमल मीन के पॉइंट्स आ रहा है या नहीं। बस ऑप्शन जो है इसमें पॉइंट्स आते हैं 1.2, 1.3। तो अगर हो तो हम ऐड करते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं, नॉर्मली नहीं होती। ठीक है। लेबल, इस लेबल में हम वो पूरा क्वेश्चन जो है वो ऐड करेंगे। जेंडर हमने फर्स्ट जो है वो सिलेक्ट किया था। अब लेबल में मेन की व्हाट इज द जेंडर ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये लेबल हो गया। इसमें जो है वैल्यूज है, तो वैल्यू में क्या होता है कि इधर जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन जो है हम यहाँ पर इसको 1 2 3 में हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर है ना, तो जेंडर में क्या होता है कि 1 है ना, तो 1 को हम पर मेल, ठीक है, ऐड। ठीक है। अब 2 है तो 2 पर फीमेल, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। अब इस तरह अगर थर्ड ऑप्शन आपने जो है, आप लोग की अपनी मर्जी, मैंने 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल सेलेक्ट किया, आप लोग 0 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल सेलेक्ट कर दे। हर एक का जो है अपना चॉइस होता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू इस तरह जो है वो पुट करते हैं।
और फिर हम ओके करेंगे। मिसिंग बस दो वैल्यू है, इसमें कोई मिसिंग नहीं, वो आम तौर मिसिंग नहीं होती, ये ऑप्शन हम नन में रखते हैं। ये कॉलम विड्थ जितना हम रखते हैं उतना हम कॉलम भी रखेंगे, उधर 15 है, इधर भी 15 है, होगा ठीक है। अब ये लेफ्ट और राइट एंड सेंटर, ये कि जो नंबरिंग आएगी ना वो लेफ्ट में होगा सेंटर पर होगा, ये आप लोगों की अपनी मर्जी। मैंने लेफ्ट सेलेक्ट किया है। अब ये जो है ऑर्डिनल वैल्यू होगा या नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या होता है कि नेम्स आम रैंडम नेम्स होते हैं, जिस तरह मेल फीमेल, ठीक है। अगर ऑर्डिनल है ऑर्डर पर, जो है हम अगर सेटिस्फैक्ट्री, वेरी सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, तो ये एक ऑर्डर बनता है। तो यहाँ पर चूंकि नॉमिनल है तो नॉमिनल ऑलरेडी पुट है। जो रोल का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर आप लोग को इनपुट टारगेट बोथ नन, इनपुट मीन कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और साथ में जो है अगर अ, तो इनपुट मीन इंडिपेंडेंट वैल्यू, जिस तरह ये मेल फीमेल जेंडर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एक वैल्यू इधर हो, ठीक है, अगर वो डिपेंडेंट हो तो डिपेंडेंट टारगेट जो है फिर वो हमारे पास डिपेंडेंट आता है। अगर एक वैल्यू इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं कुछ सिनेरियो में, कुछ सिनेरियो में जो है वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम बोथ मेंशन करेंगे। और अगर एक वैल्यू जो है ना वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या अननोन हम लेते हैं, तो फिर नन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये जेंडर है तो जेंडर जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, तो इनपुट मीन इंडिपेंडेंट। इसी तरह जो है हम सेकंड अगर एक्सपीरियंस, चलो एज सेलेक्ट, ठीक है। तो एज हम व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पर हम सिर्फ मेन जो है एज है वो सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी ये न्यूमेरिक है, क्योंकि एज हम पे नंबर्स में लेते हैं ना, तो ये न्यूमेरिक न्यूमेरिक हो गया। इसी तरह वेट वही रखेंगे जो हमने ऊपर रखा था 15, ठीक है। और डिसिमल जो है यहाँ पर जो है हम डिसिमल को 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेबल है व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब वैल्यूज है तो वैल्यू हम इधर जो है वो पुट करेंगे। वन जो है पर, क्या हो गया फॉर एग्जांपल 10 to 1 to 15 ईयर, ठीक है, एड। इसी तरह 2 फॉर 16 to 30 ईयर, थ्री जो है 31 to 50 ईयर, ईयर्स, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन 50, ठीक है। सॉरी ये हो गया, नॉर्मली जो है वो 4 होते हैं ना, तो 4 फॉर ग्रेटर देन 8, ठीक है, ओके। अब मिसिंग नहीं है कॉलम में भी, वही हम जो है वो 15 ऐड करेंगे। राइट राइट लेफ्ट आप लोगों की अपनी मर्जी, ठीक है। ये जो है अब स्केल भी है, ऑर्डिनल भी है, नॉमिनल, तो यहाँ पर क्या है ऑर्डिनल है। और ये इनपुट, ठीक है। तो ये जो है आ, हमारे पास जो है डेटा एंट्री, इसी तरह जो है जितनी भी हो क्वेश्चनियर हो, चाहे 20 हो, जितनी भी हो ना, तो वो सब जो है हम इसी तरह की ऐड कर। तो अब ये चूंकि एज भी इंडिपेंडेंट है तो हम इनपुट ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह हर एक जो है इक्वेशन में जितनी भी जो है वो हो, तो फिर वो हम करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये तो वेरिएबल व्यू हो गया। अब सेकंड क्या आ रहा है डेटा व्यू। जिस तरह डेटा व्यू आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमने एक जेंडर सेलेक्ट किया था, दूसरा क्या था, एज था। अब जेंडर में हम इस तरह नहीं करेंगे कि जो हमने मेल एंड फीमेल लिखी, जो हमने कोड वर्डिंग की थी 1 and 2, जिस तरह एज 1 2 3 4 तक हमने की थी, ठीक है। तो जेंडर फॉर एग्जांपल एक मेल है,
दूसरा फीमेल है, फिर भी फीमेल है, फिर भी, ठीक है। इसी तरह आप लोग पुट करेंगे, सिर्फ वही कोडिंग जो है आप लोग पुट करेंगे। अब एज था, ठीक, एज 3 है, 4 है, जो कोडिंग हमने जो है सेलेक्ट की थी, ठीक है। इसी तरह के मैं जो है वो रैंडम, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनियर जो है होंगे। अब ये पुट हो जाते हैं डेटा ना, तो डेटा पुट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस किस तरह है कि एनालाइज हम करेंगे, एनालाइज में फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है इसमें जो फ्रिक्वेंसीज है, तो फ्रिक्वेंसी ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आप यहाँ पर है जो है वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है या एक ही। क्वेश्चनियर में हमारे पास जो कि बहुत सारे होते हैं, तो इसमें आपने जिस जिस जो है वेरिएबल का जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो सिंपल आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो ये एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो उधर जाएगा। अब ये भी है, तो ये भी जो है मैं दोनों कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आपने स्टैटिस्टिक अप्लाई करनी है, चार्ट है। तो जब हम चार्ट्स इन डायग्राम के थ्रू करेंगे, ठीक है, तो चार्ट पर क्लिक करेंगे। जिस तरह हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, तो कौन सी चार्ट चाहिए, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने पाई चार्ट सेलेक्ट किया, पाई चार्ट। फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालने है या परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज पर क्लिक करूंगा और यहाँ कंटिन्यू, ठीक है। और फिर ओके, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्टैटिस्टिक आ गई, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ द पेशेंट, तो मेल इन फीमेल, तो फ्रीक्वेंसी मेल टू द फीमेल का इतना है, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख सकेंगे कि जो व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, तो एज 1 to 15 ईयर 1 है, 16 to 30 ईयर 2 पेशेंट है। इसी तरह आप लोग जो है ये फ्रिक्वेंसी जो है निकालेंगे। अब जो है चूंकि हमने जो है पाई चार्ट सेलेक्ट की थी, तो आप लोगों को जो है पाई चार्ट भी ये देगा, टेबल भी देते हैं और साथ में पाई चार्ट भी देते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक ऑफ स्पीसीज, जो हम डेटा पुट किस तरह, एंट्री किस तरह करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे किस तरह करेंगे। थैंक यू।